आप झूठ बोलते हो, साबित करो जब सच झूठ बोलते हो। सर आप रिकॉर्ड निकाल लें, हर एक चीज पर झूठ बोलते हैं ये लोग, इनका काम ही यही है। सिंध असेंबली में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। आज एक बार फिर हंगामा आराई। ऑपोजिशन का पीपल्स पार्टी रुकन पर गाली देने का इल्जाम। इम्तियाज शेख बोले किसी ने कोई गाली नहीं दी, गाली किसने दी ये तो मालूम ना हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान ने खूब शोर मचाया। स्पीकर खामोश कराते रह गए, कहा अगर गाली दी गई है तो रिकॉर्डिंग में चेक कराएंगे। किसने आपको गाली दी है? We'll find out. हम पता करते हैं अगर उन्होंने गाली दी है। वफाक सिंध हुकूमत से कोई ताउन नहीं कर रहा, 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक अंदाज, कहा सेहत का शोबा सूबाई मामले और सेहत में कानून साजी से हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। यंग डॉक्टर्स का मामला सिंध हुकूमत ही हल करेगी, जबकि वफाक हुकूमत ने सोच लिया है कि डॉक्टर्स को फारिग करना है। जो चीज़ मांगो तो सिंध हुकूमत कहती है कि वफाकी हुकूमत मदद करे, क्यों सूबाई मामले में वफाक से मदद मांगते हो? सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का करारा जवाब, कहा अस्पतालों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए, मुल्क में तमाम सूबों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अगर NICVD वफाक के पास है तो कुछ हिस्सा सिंध हुकूमत के पास कैसे हो सकता है? सिंध में MQM और PTI में दूरियां बढ़ने लगी। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के इशारे में मुत्तहदा अरकान शरीक ना हुए। गुलशन इकबाल में दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए। कशीदगी बढ़ी तो रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान को बीच बचाव कराना पड़ा। MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन कहते हैं रवाबित कैसे रखने हैं, PTI को सोचना होगा। हलीमा आदिल शेख बोले मोहब्बत में हल्की फुल्की नाराजगी होती है, जल्द MQM को मना लेंगे। कुछ उनके इश्यूज़ हैं हल्के फुल्के, इंशाल्लाह हल कर लेंगे। आपस में दो बर्तन होते हैं तो खड़कते भी हैं, और अभी ज़रा गरम गरम माहौल है। लांडी का इलेक्शन होकर गुजरे। MQM वाले हमारे साथी हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह उन्हें राज़ी करेंगे। इस वक्त जो हमारी 47 टैक्स की पेमेंट्स थी, वो टैक्स की और दूसरी पेमेंट बिजनेसेस की, वो घट के पहले 21 हो गई थी और अब मुझे बताया गया है कि वो 16 पे आ गई है। मुल्क में नया कारोबार करने वालों के लिए आसानी कर दी गई है। अब वन विंडो के जरिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। नया कारोबार शुरू करने के लिए 47 किस्म की मुख्तलिफ अदायगियाँ भी ख़त्म, तादाद घटाकर 16 कर दी गई। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमसाया ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, हम बहुत जल्द मुआशी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। हज पॉलिसी प्लान 2019 के हवाले से गौर होगा। पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी भी काबीना इजलास का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम टेक्निकल ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। गुजरात में पुलिस की मुबैना तशद्दुद से शहरी की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। शहरी के जिस्म पर जख्म के निशानात मौजूद हैं। अरशद को लेन देन के तनाज़े पर पुलिस ने हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के एक रोज बाद अहले खाना को लाश हवाले कर दी थी। कोयटा के मुगवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील घर पहुंच गए। उन्हें कराची से बाजियाब कराया गया। डॉक्टर इब्राहिम खलील को 13 दिसंबर को तावान के लिए अगवा किया गया था। 5 करोड़ रुपए तावान देकर रिहाई मिली। दौरान कैद शदीद तशद्दुद भी किया गया। सिंध के डॉक्टर्स की हड़दर्मी बरकरार, तनख्वाहें बढ़ गई लेकिन एहतजाज खत्म न हुआ। डॉक्टर्स तीसरे रोज भी काम छोड़कर बैठे हैं। कहते हैं नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सिविल, जिना और लियारी समेत दीगर अस्पतालों में आने वाले परेशान हाल मरीज रुल गए। बेबसी की तस्वीर बन गई। यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। कहाँ जाएं हम? वजीर आजम का अगर कोई अपना बच्चा हो तो उसके दिल में एहसास हो। एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपनी औलाद के बारे में सोचे, कल इनकी औलाद पड़े तो क्या होगा।
जाली बैंक अकाउंट्स केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बाद उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी। 7 जनवरी के हुक्मनामे पर नजरसानी की इस्तदा। जरदारी ने असासे छुपाए वो सादिक और अमीन नहीं, नाअहल करार दिया जाए। पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस, अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंस का तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत 18 फरवरी को होगी। नवाज शरीफ के पट्टों में खिंचाव और दिल पर भारीपन की शिकायत है। मुख्तलिफ अज़ा में दर्द भी है। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। खुसूसी मेडिकल रिपोर्ट ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए। मुल्क में सर्दी का एक और स्पेल। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी बढ़ गई। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। वादी क्वेटा में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर में भी बादल बरस गए। कराची समेत सिंध में भी आज बादल बरसेंगे।